गुनाह जाने में किया हो या अनजाने में, सोच के किया हो या गलती में, गुनाह गुनाह होता है। स्वागत है आपका मंच टीवी प्रेजेंट क्राइम डायरी के आज के स्पेशल एपिसोड में। क्राइम डायरी के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे शहर में बढ़ रही चोरी की वारदातों की। जिस तरीके से हमारे शहर में चोरों का गिरोह जो कि सक्रिय होते जा रहा है, ये लोगों के लिए एक घबराहट का माहौल पैदा करता हुआ नजर आता है। शहर में कई बार चोरी की वारदात के शिकार वो भी हुए हैं जो बैंक से कैश निकाल कर अपने घर के लिए या ऑफिस के लिए जाते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बैंक से जब कैश निकाल के बाहर आते हैं तो अचानक से जो है उनके हाथ से जो बैग लेके जो दो पहिया में सवार लोग भाग जाते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीके से रास्ते में चलते चलते शहर में चोरियां हो रही है, ये लोगों के अंदर कहीं ना कहीं डर पैदा कर रही है। जिस तरीके से चोरी की वारदातें शहर में बढ़ती जा रही है, तो क्या राय है आपके? आप कितने सुरक्षित महसूस करते हैं शहर में? सुरक्षित तो हम कम है, पुलिस ज़्यादा होनी चाहिए, स्टेशन से और खुलने चाहिए, सीसी कैमरे लगावे तो पकड़ सकते हैं वो लोग चोर को, चोरी की आदत कम हो सकती है। अगर देखेंगे तो चेन स्नैचिंग की जो वारदातें सबसे ज़्यादा हुई है और महिलाएं जो उनकी शिकार ज़्यादा हुई, तो इन विषय में क्या कहेंगे? महिलाओं को भी थोड़ा संभाल के चलना चाहिए, उनको नहीं देने चाहिए गहने इतने महंगे, और अकेले नहीं घूमना चाहिए, उनको कोई जेंट्स उनके साथ में होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो पुलिस विभाग है वो कमज़ोर नज़र आता है चोरियों की वारदात को देखते हुए। ये नहीं कह सकते पुलिस विभाग कमजोर है, पुलिस विभाग इतना कमजोर नहीं रहते, मगर फिर भी थोड़ा ज़्यादा होगी स्टाफ तो चोरी कम होगी। जिस तरीके से चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है शहर में, तो उन्हें किस तरीके से रोकना चाहिए, क्या कहेंगे आप एक नागरिक होते हुए? मेरी समझ में, मेरी राय में तो पुलिस को 24 घंटा पहरा लगाना चाहिए। 24 घंटा रात को 24 आवर पहरा देना चाहिए, और नागरिकों को ये कन्विंस करना चाहिए कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, भलाई किस में है, और विकास कैसे होगा देश का जब भी हम अपने को सुधारेंगे। अब जो अपने को सुधारेंगे तो समाज भी सुधर जाएगी। हम अपने बच्चों को सिखाएंगे चोरी करना पाप है, गुनाह है, गलत है, कानून की नजरों में वो गलत है और उसको सजा मिलेगी। इसलिए बच्चों को और माता पिता को ये सिखाना चाहिए कि ये चोरी करना गुनाह है, गलत है। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की लत इंसान को बुरे से बुरे काम करने में मजबूर कर देती है। इसी में से एक रास्ता है चोरी का रास्ता। चोरी की कई घटनाओं में कई मामले ऐसे देखे गए हैं कि अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कम उम्र के जो बच्चे होते हैं वो चोरी की वारदात को सबसे ज़्यादा अंजाम देते हैं। अगर हम पिछले 3 सालों की चोरी की वारदातों की बात करें तो घर में होने वाली चोरियों की वारदात पिछले 3 सालों में बड़ी तादाद में बढ़ी है। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि रात के समय घर में तो चोरियां होती है, साथ ही साथ देखा जाता है कि पिछले 3 सालों से दिन के वक्त भी घर में बड़ी तादाद में चोरियां दर्ज की गई है।
जी आपके घर पे भी जो चोरी की घटना घटी है, कभी घटी है? 9 तारीख के दिन कैसे पता चला आपको, कैसे घर पे जो? हम लोग गए थे दरगाह के ऊपर में, तो आके दरवाजा दोनों घर में ताला लगा था, खिड़की से अंदर आया है, खिड़की से अंदर आके फिर चोरी करा पूरा सामान। क्या क्या आपके घर से जो चोरी हुई? क्या पैसे गए, 75,000 रुपये था, जिसकी उठा था रखी थी, और दागिना था मेरा और मेरी बच्ची का था, छोटी वाली का। चोर जो कहाँ से घुसे थे उन लोगों घर? खिड़की में से घुसा ना, खिड़की तोड़ के अंदर आया, और वो जो सीमेंट की खिड़की है उधर की भी तोड़ा था उसने, 2 खिड़की तोड़ के अंदर आया है। आके खाली सामान लेके गया, मस्के का पैकेट लेके गया, ठंडे की बोतल सब लेके चले गए। अच्छा, इसकी शिकायत आपने कौन से पुलिस स्टेशन में? 1 नंबर में ताबड़ तक जैसे हम लोग आके ताला खोले, ये पूरा सामान इधर फेंका हुआ था, मैंने वैसे गई, अंदर घुसे नहीं, पुलिस को लेके आई, बताई, फिर उन लोग बोलते अभी बांध के रख दो कपड़े। अच्छा, तो इसके बाद कुछ कार्रवाई की गई, चोरों को पकड़ा गया पुलिस ने? कुछ हमने शक के मारे 2 लड़के लोग ने, लेकिन चोर इधर 6-7 लड़के लोग यहाँ है, तो उनको शक के मारे में 2 लड़के को लेके जाके जमा करी, तो वो भी आधा 1 घंटा रख के छोड़ दिए। जिस तरीके से आपके घर पे भी चोरी हुई, लंबा समय हुआ, पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की, चोरों को नहीं पकड़ा गया। शहर में कई जगहों पर घरों में चोरी होती है, चेन स्नैचिंग की भी चोरियां, तो एक नागरिक होते हुए शहर में आप खुद को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? तो वही बात हो गई ना, 2 दिन के बाद में हमारे वहाँ, पहला हमारी हुई, फिर उसके बाद में उनकी हुई चोरी। आप इधर पे एक और चोरी हुई उसके बाद? हाँ, दूसरी टीवी जो उठा के लेके गए हुजूर लोग का। दिन भर जिस तरीके से चोरी की वारदात बढ़ती जा रही है, तो क्या आप खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं? नहीं, ऐसा तो सब डर रात के टाइम पे तो लगता ही है ना, कोई सीढ़ी पे चढ़ रहा है, कोई दरवाजा ठोक रहा है, कोई ड्रम की तरफ आके खटखट बजाता है, तो डर ही है ना हमको। रात भर ऐसे सो नहीं जाता है, 2 बजे 3 बजे ऐसे उठे नहीं रहते हम लोग। घर में पहले चोरियां जो होती थी रात के समय में हुआ करती थी, लेकिन अभी देखा जाता है कि दिन के समय में भी एक साथ 3-3 4-4 घरों में, सोसाइटियों में जो है चोरियां होती है, तो नागरिक कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित समझते हैं, सुरक्षित नहीं समझ पा रहे शहर में। तो इस चीज को किस तरीके से रोका जाए, उसके साथ क्या प्रयास करना चाहिए? तो CCTV लगाए जाए, ऐसे लगाया जाए कि सबको उस चर्चे करने की जरूरत नहीं है, कहाँ लगाया है, दिखावा कोई अलग हो, एक्चुअल कैमरा कहीं और हो। उसके बाद में इमरजेंसी अलार्म, बहुत ज़्यादा पैसे है, जैसे पेट्रोल पंप है, बैंक है, जैसे कहीं से भी कोई इलीगल एंट्री करता है तो अलार्म बजता है। उसके बाद में वॉचमैन रख सकते हैं, सारे सोसाइटी वाले जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन या सब मिलके सब थोड़ा थोड़ा पैसा देंगे। जैसे अभी व्यापारी लोग हैं, 100-200 रुपये देंगे तो होमगार्ड या जिला सैनिक कल्याण बोर्ड होता है, रिटायर्ड फौजी होते हैं। उसके बाद में जिनके अच्छे खासे बंगले हैं, वो अच्छा कुत्ते से ज़्यादा ईमानदार दुनिया में कोई नहीं हो सकता, वो जान छोड़ देगा, ईमान नहीं छोड़ेगा। तो अच्छा खासा बंगला है, चारों तरफ से रोशनी रखनी चाहिए। ये दरवाजे के कड़ी कोयंडे जो होते हैं वो दिखने में पीतल के हैं, लेकिन बीड़ करके एक धातु होता है, उसके बने हुए रहते हैं, दिखने में पीतल के हैं, लेकिन असलियत में नीचे गिर गया है, उसको कुछ मारा तो 2 टुकड़े होते हैं। लोहे के मजबूत होने चाहिए, दरवाजे अच्छे, शो से ज़्यादा मजबूती होनी चाहिए। उसके ऊपर से बाहर से लोहे का दरवाजा, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू अगर बनाया जाए आगे पीछे, खिड़कियाँ भी, ताकि वो नट बोल्ट स्क्रू खोल के अंदर आ सकता है। पूरी मजबूती के साथ और अड़ोस पड़ोस सब साथ में मिलके रहे तो ये चोरी चकारी रोकना आसान हो जाएगा। दूसरी वजह है कि दिन में जो होता है तो हम लोग एक दूसरे के लिए पहले जैसे सोचते थे कि सारे एक दूसरे के नजदीकी रिश्तेदार है, वो माहौल आजकल कम हो गया है। मुझे क्या लेना देना है, मेरे सामने के घर में कोई नया आदमी दिख रहा है, उनके घर का सदस्य नहीं है, उनके घर के हमेशा आने जाने वाला नहीं है, उनके घर के सामने क्या कर रहा है। वो पहले लोग टोकते थे, अभी टोकना ठीक नहीं समझते। वो अगर ध्यान देंगे, सभी पड़ोसी एक दूसरे की तरफ ध्यान देंगे तो चोरी करना आसान नहीं होगा। अगर हम शहर में गाड़ियों की चोरी की वारदात की बात करें तो सन 2014 में जिस तरीके से शहर में चोरी की वारदातें बढ़ी है, उसी तरीके से 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की चोरी की वारदातें भी बढ़ी है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो प्रतिदिन हर पुलिस स्टेशन में कम से कम 4 चोरियों की वारदातें दर्ज होती आई है।
गाड़ियाँ जो सबसे पहले ज़्यादा टू व्हीलर जा रहे हैं हमारे यहाँ, लेकिन गाड़ियाँ जो चोरी हो रही है तो टू व्हीलर जो है सही तरीके से सुरक्षित रखनी चाहिए। लोग हैंडल लॉक नहीं लगाते, नजदीक पास जाना है छोड़ के चले जाते हैं, तो लेके जाना आसान होता है, चोर को मेहनत नहीं करना पड़ता। वैसे तो चोर चोर होता है, आप लॉक करेंगे तो भी उसके पास मास्टर की हो सकती है, लेकिन फिर भी उसको तकलीफ ना हो, ऐसी गैर जिम्मेदारी से ना पेश आए। दूसरी बात है, उसको अगर संकल लगाया और ताला लगा के रखे तो आसान नहीं होगा। उसके बाद में जैसे मोटरसाइकिल है, सीधा सीधा प्लग रहता है उसका फ्यूज, वो निकाल के लेके जाए। आजकल कार, अभी फिर बहुत दिनों के बाद हुआ है कि कार टेप या तो उसमें साउंड सिस्टम चोरी हो रहा है। पहले डिटैचेबल रहता था, घर में आए घर के अंदर लेके गए, तो ये चीजें जो थी वो काम की थी। और पूरी एहतियात बरतने के बाद भी थोड़ा बहुत कहीं आवाज आता है तो डर के मारे भी देखते नहीं, यार खिड़की से देखो, कभी कभी लोगों को दिखता है लेके जा रहा है, उनको आशंका भी होती है। तो ऐसी आशंका हुई तो तुरंत पुलिस में, अड़ोस पड़ोस में अपने पड़ोसी को संपर्क करें कि भाई कोई मोटरसाइकिल लेके जा रहा है, शायद चोरी की है, फलानी दिशा में जा रहा है। क्योंकि जितनी भी चोरियां पकड़ी जाती है, नाम तो पुलिस महकमे का होता है, लेकिन किसी न किसी रूप में कोई जिम्मेदार शहरी ये बात पुलिस तक या प्रसिद्धि माध्यम के प्रतिनिधियों, पत्रकारों के मार्फत हम तक पहुंचाता है, या समाज के कोई जिम्मेदार अच्छे लोग होते हैं, उनकी पहचान होने की वजह से उनको बताया जाता है, तो फोन होने के बाद वो खबर देते हैं और फिर वो लोग पकड़े जाते हैं। तो जनता जो है एक दूसरे की मदद करे, तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम, पुलिस स्टेशन के नंबर रहने के बाद उनको अगर संपर्क करके उनके पास खबर दे तो बहुत सारी ज्यादा से ज्यादा चोरियां पकड़ी जाएगी। क्योंकि चोरी जो हो रही है और वो गाड़ियां कहाँ जा रही है, कौन खरीद रहा है, कौन सा गिरोह है, आसानी से समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि पहले जमाने में चोर वहीं आसपास के रहते थे, अब कहाँ से चोर आते हैं। अभी जहाँ मैंने पूरा विदर्भ, मराठवाड़ा, खानदेश सब जगह नौकरी किया है, एमपी से लोग आते थे, शिरडी में दर्शन करके 40 गांव में चोरी करके चले जाते थे। कहाँ से गिरोह आते, क्या चोरी करते हैं, और आसान हो गया है यातायात की सुविधा होने से, ये तो बहुत आसान हो गया है। वो गिरोह आता है, चंद दिनों में चोरियां करके निकल जाता है। तो बाहर का आदमी आता है, पराया आदमी, किराएदार रखते हैं, वो चंद दिन किराए से भी रहता है, तो किराएदार रखने से पहले भी परखना चाहिए कौन है, कहाँ से आया है, उसका आईडी प्रूफ कुछ है क्या प्रूफ है, कहाँ का आने वाला है, उसका क्या पैन कार्ड है, मतदाता कार्ड है या बैंक का पासबुक है, ये सब एहतियात बरतेंगे तो चोर उचक्का आसानी से रह नहीं पाएगा। आसानी से वहाँ आके घुल मिल जाता है, मालूमात लेता है, कोई गुनाह करता है, भाग जाता है और बाद में उसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। शहर में बढ़ती हुई चोरी का प्रभाव अगर सबसे ज्यादा किसी पे पड़ा है तो वो पड़ा है शहर की महिलाओं को। जिस तरीके से चेन स्नैचिंग की वारदात दिन ब दिन बढ़ती हुई जा रही है, सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं चेन स्नैचिंग की वारदात से हुई है, जिसकी वजह से वो अपने आप को इस शहर में असुरक्षित महसूस करती है और साथ ही सभी महिलाओं में एक डर का माहौल सा पैदा हो गया है। जिस तरीके से शहर में चेन स्नैचिंग की वारदात बढ़ती जा रही है, सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं हुई है, तो अपने आप को महसूस करती है महिलाएं उल्लासनगर शहर में? नहीं, आजकल उल्लासनगर में ऐसी वारदातें जगह जगह पर हो रही हैं। लेडीज अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लेडीज को अपनी जिम्मेदारी का सुरक्षा का जिम्मेदारी खुद भी लेनी चाहिए, सब पुलिस पे नहीं छोड़ना चाहिए। उसके लिए उनको वो पर्स में थोड़ा अपने जैसे कुछ स्प्रे आते हैं या मिर्ची का पाउडर रहता है, ऐसा कुछ अपने पास रख सकती हैं, या लाइक कुछ मतलब शार्प चीज रहती है, कुछ भी रख सकती हैं। प्लस जब उनके साथ ये वारदात होती है तो उनको चाहिए कि वो थोड़ा शोर डालें, ना कि सिर्फ डर जाए, उनको थोड़ा फेस करें। शोर डालेंगी तो 2-4 लोग भी इकट्ठे हो जाएंगे और उनको ऐसे अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। रात के समय जिस तरीके से देखा है कि कई बार फंक्शंस में जो है ज्यादा गहने पहनते थे, तो इसी वजह से जो है ये घटनाएं घटती, तो उन महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगे?
हाँ, मैं चाहती हूँ कि वैसे तो औरतें चाहती हैं गहना पहनना, बट अगर वो रात के टाइम नहीं पहन के जाएंगी तो अच्छी बात रहेगी ना। तो उनको थोड़ा चाहिए, थोड़ा रियल ज्वेलरी नहीं पहने रात के टाइम, प्लस अपनी सेफ्टी थोड़ी बहुत तो खुद भी लेके चले ना। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? चोरी की वारदात में बढ़ती आ रही है, खुद को कितना महसूस करते हैं शहर में? तो हम सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं। यहाँ पे काफी चोरी की वारदातें हो रही है, घर में भी हम लोग सेफ नहीं है, कभी दरवाजा नहीं खोल सकते ऐसे बगैर सोते हुए। उनको बोलेंगे नहीं पहन के जाओ, क्योंकि आजकल वो नहीं है, आर्टिफिशियल भी पहन के जाएंगे तो भी असुरक्षित महसूस, क्योंकि वो लोग क्या समझेंगे, सोना है कुछ के, उनको चीज के और डर तो अपने को होगा, लेकिन नहीं पहने तो अच्छा ही है, क्या दिखाने का तो वो चीज है नहीं, बाकी तो ये सब दिखावा नहीं करना चाहिए। चेन स्नैचिंग की जो है सबसे गंभीर जो है परेशानी है, महिलाएं अपने आप को शहर में असुरक्षित समझती है जब वो घर से निकलती है, तो ये दोनों विषय को लाकर क्या कहना है और किस तरीके से इसे बचा जा सकता है? इसके लिए भी पहला अपील तो हमारी माँ बहनों को, बेटियों को करना चाहूँगा कि जेवर पहनने तक ठीक है, उसका प्रदर्शन या एग्जीबिशन करने की क्या जरूरत है। मंगलसूत्र है, जो आपकी इच्छा है, मर्जी है, आपके लिए खून पसीने की गाड़ी बनाई, पसीने की कमाई से बनाए हो, उसका एग्जीबिशन करोगे तो मतलब ललचाओगे तो चोर उचक्के कोशिश करेंगे। उसके बाद में रास्ते से चलते हैं तो बहुत लापरवाही से चलते हैं, मतलब सतर्क नहीं रहते। सब साथ में चलो। पगडंडी या पथ है, जैसे फुटपाथ है, फुटपाथ का इस्तेमाल करो। फुटपाथ में इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ से टू व्हीलर से जाना, खींचना, भागना आसान नहीं है। जो भी कपड़े पहनते हैं अंदर रखो ना जेवर। जो आप घर में कोई फंक्शन चल रहा है वहाँ निकालो बाहर, वो अंदर भी रख सकते हो, तो बाहर निकाल के ललचाना ठीक नहीं है। उसके बाद में जो खरीदता है, ये जेवर जो चुराते हैं वो तुरंत सब लोग देखते हैं, लेकिन अनदेखा करते हैं, देखने की कोशिश नहीं करते। कोई ना कोई नंबर लेता है गाड़ी का, या अगर सतर्क हो तो पकड़े भी जाते हैं। जैसे ग्रामीण भाग में रंगे हाथ पकड़ा गया, वो चिल्लाए, चोर आगे भाग रहे, जनता पीछे भाग रही है, सामने से उन्होंने इतला करने के बाद देवाली की तरफ से पुलिस भाग रही है, तो हमने तकरीबन 40 तोला सोना, 8-9 गुने डिटेक्ट हो गए, एक शिवाजी नगर का, एक मानपाड़ा का और 7 हमारे यहाँ के। तो इस तरीके से जनता की मदद से ही दुनिया के सारे चोर उचक्के पकड़े जाते हैं, क्योंकि हमारे नाक, कान, आंखें, ये काम जनता करती है। ऐसा देखा जाता है कि अपनी जरूरत की चीज़ों को पूरा करने के जो यंगस्टर्स है, जो आज की यंग पीढ़ी है, यंग लोग हैं, तो कहीं ना कहीं चोरियां करते हैं। तो क्या कहेंगे आप? ये कोई यंग है तो इस विषय में क्या कहेंगे? वो चोरियां करते हैं अपनी चीज़ों को पूरी करने के लिए। वो गलत कर रहे हैं, जो उन लोगों को नहीं करना चाहिए। उन लोग का फ्यूचर उन लोगों को अपने हाथ से बनाना मांगता है और अच्छा काम करके कुछ करना मांगता है उनको, ये सब नहीं करना। मतलब हम लोग का फ्यूचर स्टडीज मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। ऐसा हम लोग जो चीज़ अभी प्रोवाइड नहीं हो रही, हम लोग को गवर्नमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए। मतलब हम लोग की एबिलिटी नहीं रहती काम करने की, मतलब स्टडीज़ के लिए हम लोग इतना मिलता नहीं है पैसा, तो हम लोग को गवर्नमेंट सपोर्ट करना चाहिए स्टडीज़ के लिए। शहर में बढ़ती चोरी की वारदात शहर के नागरिकों में एक डर सा पैदा कर रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से शहर में चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है, इसके सामने पुलिस प्रशासन कमजोर नजर आती है। हालांकि कई जगहों पर पुलिस प्रशासन को जो है सफलताएं मिली है, लेकिन पुलिस विभाग का कहना है कि चोरी की वारदातों को रोकने के लिए उन्हें शहर की नागरिकों की भी आवश्यकता है। बैंक में गए, पैसा निकाल रहे हो, इतने में फोन आता है, कोई लड़की गई, लड़का गया, वो दोस्त से बात कर रहा है, कुछ नहीं रे, वो मामा का ऑपरेशन है, वो जरा 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए देना है, निकालने आया हूँ या आई हूँ। मतलब इश्तेहार हो गई कि भैया चोर की गैंग अगर आसपास है तो आइए, छीन लीजिए, अच्छा टारगेट है, मैं 2 लाख रुपए लेने आया हूँ। या जहाँ नौकर रखते हैं उसका कैरेक्टर वेरिफिकेशन नहीं करते, कहाँ से आया है उसका घर भी मालूम नहीं रहता, कभी फोटो भी निकाल के नहीं रखते, नाम क्या है, चिंटू, पिंटू, निकनेम, कहाँ से आया है, कोई तो भी शायद जिले का नाम बताते, या यूपी वाला है, या बिहार वाला है, या पंजाब वाला है, या गोवा का है,
गुजरात का है, क्या यह एड्रेस है, उसके बारे में कुछ भी मालूमात नहीं, फिर भी भरोसा करते हैं। जो नहीं होना चाहिए वो भी उसे मालूम होता है, जेवर कहाँ है, पैसे कहाँ है, कब ज्यादा आ रहे, कब जाने वाले हैं, बाहर गांव कितने दिनों के लिए जाने वाले, घर बंद करके जाने वाले, ये सब चीजें उनके सामने होती है। उस पर फायदा उठाते हैं, चोरी करके भाग जाते हैं, बाद में रोते रहते हैं, पुलिस को बोलते हैं, लेकिन पुलिस को बता नहीं पाते कि नौकर कौन था, कहाँ से आया था, कुछ भी नहीं मालूम रहता। तो नागरिकों ने किसी भी नौकर का पुलिस वेरिफिकेशन करना चाहिए। आसान तरीका है, 100 रुपया भरे, उसका नाम पता एड्रेस ले ले, मोहब्बत से 2 शब्द बोल के उसके साथ एक फोटो निकाल लो, उसके घर पे आसान तरीका है, एक 50-100 रुपए का एक मनी ऑर्डर भेज दो। मनी ऑर्डर ले लिया, प्रूफ हो गया कि ये पते पे उसका कोई ना कोई रहता है, उसका बाप दादा माँ बहन कोई भी रहती है, सिर्फ 100 रुपए में काम हो गया। हो सकता है तो वहां तक जाके आइए, उसका घर बार देख लीजिए, क्योंकि भरोसा करने के पहले वो भरोसे के लायक है नहीं, ये परखना भी जरूरी है। होटल में खाना खाते खाते बड़ी बड़ी बातें करते हैं, या कभी कभी नौकर अच्छा होता है लेकिन वो अपनी बड़ाई या बड़प्पन के लिए बोलता है, अरे क्या भरोसा है मालिक का, मैं हर सोमवार को जाता हूँ, कम से कम 10-20 लाख रुपए भरता हूँ, लेके आता हूँ, इतना भरोसा है, 20-20 लाख रुपए मैं खुद लेके आता हूँ। इश्तेहार हो गया, लूट लिया गया नौकर को। ये ऐसी लापरवाही जनता ने नहीं बरतनी चाहिए। चोरी की जो वारदातें बढ़ते हुए जा रही तो अपने आप को शहर में आप कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? देखिए, सुरक्षा तो अपने आदमी अपने आप को खुद का ही करना चाहिए। एक बात, दूसरी बात क्या है कि पुलिस खुद मालूम रहता है ना कहाँ चोरी होने वाली है, क्या है, तो पुलिस को खुद मालूम पड़ता है कौन कौन चोर है, ये भी पुलिस को मालूम है। अब पुलिस उसके ऊपर एक्शन न ले तो क्या करे कोई, पुलिस को सब मालूम है कि कितने चोर हैं और कोई चोरी हो, कहाँ चोरी होने वाली है, क्या है, उनको हटा जाता है ना पुलिस को। तो यहाँ पे सीधा सीधा ऐसा कहना है कि जो पुलिस विभाग है वो जो है अपनी तरीके से जो है कोशिश पूरी नहीं करती। ना वो खुद ही करप्शन है, उनके अंदर ही, पुलिस के अंदर ही करप्शन है, पुलिस खुद चोरी कराती है। हाँ, और पुलिस को मालूम है कौन चोर है, पुलिस जो है सब जानते भी कार्रवाई नहीं करती है, पुलिस जानते हुए भी नहीं कार्रवाई करती है। क्यों कि वहाँ जितना चोरी नहीं हुई है उससे ज्यादा तो अपने को दौड़ना पड़ेगा पुलिस के पास, तो लापरवाही की जाती है। हाँ, बिल्कुल लापरवाही है। इसमें ऐसा है कि ये भ्रष्टाचार और चोरी तो है ही है, कहीं भी जाओ, और आम आदमी का सुनवाई तो होता नहीं, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं उन्हीं का अगर आप पुलिस में कोई काम के लिए जाओ भी तो फिर भी किसी बड़े आदमी को लेकर न जाओ और कुछ इधर उधर सरकारों में उसको कोई सुनवाई नहीं। 5 से ऊपर हो गया, पुलिस तक कोई हुआ था, चोर पकड़ नहीं पा रहे। अगल बगल में बहुत से चोरियां हुई हैं, हम भोली बात करना मेरे नगर में रहते हैं। अब इसको क्या बोले, पुलिस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही तो वही बता सकते हैं। शहर में अगर हम बात करें तो चेन स्नैचिंग की वारदात सबसे ज्यादा बड़ी है और जिसकी शिकार महिलाएं हुई है, तो क्या कहेंगे इस वारदात को किस तरीके से रोका जाए? देखिए, चेन स्नैचिंग इसके बारे में तो किस तरह से रोका जाएगा है तो हम तो इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। आजकल ये जो अन्य न्यूज वगैरह है बहुत महंगा है, और तो ये लोग देखते हैं कि भाई पहन जा रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आज जो गरीबी जो है ना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अब लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी है, तो उनको भी तो खाने पीने के लिए तो चाहिए ना, तो उनको अगर भी उचित तरीके से रोजगार उनको मिले तो नहीं करेंगे वो लोग। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो सामने आती है कि चोरी जो है वो मजबूरी में भी की जाती है या फिर मजबूरी में भी की जा सकती है, इसमें दे रहा नहीं है। और कुछ तो क्या है कि उनका अभी जो हाई फाई ये युग चल रहा है ना, तो जो पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं जो है वो असीमित हो रही हैं।
अभी होटल में 5 स्टार होटल है, इधर उधर की जो संस्कृति है इसमें लोगों का आना जाना, तो उसके लिए भी लोग चोरी कर रहे हैं। तो इसको तो लोगों की मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको सोचना चाहिए, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन मेन मुद्दा जो है वो हमारी समझ से भी आता है कि जो ट्रेनिंग है पुलिस की है वो अगर दिन बराबर रहे तो शायद चोरी नहीं हो, रोकी जा सकती है। मंच टीवी प्रेजेंट्स क्राइम डायरी के आज के इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही। लेकिन जाते जाते हम शहर के नागरिकों से ये कहेंगे कि बढ़ती चोरी से सावधान रहे और सुरक्षित रहे।